और वही दूसरा पहलू और पहला पहलू यहाँ पर सामने आ रहा है। अगर कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स हैं तो शायद फिर दूसरे भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी तमाम बयानबाजी सामने आ रही है। ऐसे में नीरज जी, अगर आवाज क्लियर सर आप तक पहुंच रही है तो अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। और 12 साल के इस बेमिसाल को जिस तरह से बीजेपी करार कर रही है, वो क्या आपकी नजर में धरातल पर देखने को मिल रहा है? सर मेरी आवाज आ रही है? अरे अपनी बात रखिए। जी निश्चित रूप से देखिए, आज तक देश में आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री रहे सबने कुछ न कुछ देश के लिए किया, और जो भी सरकारें रही उन्होंने किया। निश्चित रूप से तभी देश आज हमारा जहाँ खड़ा है यहाँ पर। दूसरी बात जो लगातार बात हो रही है विश्वास के 12 साल, तो मुझे लगता है कि विश्वास तो आपका 2024 में डगमगा गया था। यही कारण था कि आप 300 से 240 पे आ गए। दूसरी बड़ी बात थी, देश के प्रधानमंत्री का स्वयं का भी विश्वास डगमगाया कि बनारस में 2024 से पहले वो कितने वोटों से जीते थे, और 2024 में उनका मार्जिन बहुत ज्यादा घटा। और घटा इतना कि आप अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट भी हार गए, जो आपने पूरे देश में जिसको लेकर राजनीति की। और देश के रक्षा मंत्री हो राजनाथ सिंह जी लखनऊ से लंबे मार्जिन से जीतते थे, लेकिन उनका मार्जिन घटा। गोरखपुर से मार्जिन आपका घटा। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि आपका विश्वास बढ़ा है, विश्वास घटा। यही कारण था कि आप जो किसान की बात आपने लगातार कर रहे थे, क्या किसान को एमएसपी दे पाए? युवाओं का विश्वास भी आपके प्रति घटा। जो CMI का डेटा है उसके अनुसार बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जैसा हमारे सहयोगी आदरणीय द्विवेदी जी ने भी बताया कि पेट्रोल डीजल और बेरोजगारी और किसान ये मुख्य मुद्दा है। आप लगातार जो एक वादा कर रहे थे कि हम 84 से 81 हजार लोगों को राशन दे रहे, क्या 12 साल में आप 12 आदमी के नाम बता पाएंगे कि जिनको हमने मुख्य धारा में जोड़ दिया हो, गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए हो? नहीं बता पाएंगे। किसान, नौजवान, पहलवान, जंतर मंतर पर पहलवान महिलाएं बैठी थी, इसकी सुनी जा रही थी। लेकिन तमाम चीजें हैं, इस बात पे भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से आपने एयरपोर्ट बनाए और तमाम हाईवे बनाए, एक्सप्रेस वे बनाए, लेकिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात है जिन वादों को लेके आप यहाँ आए उन वादों में कितने वादे पूरे कर पाए? 2 करोड़ लोगों को रोजगार की आपने बात करी थी, 1/3 भी लोगों को रोजगार नहीं मिला देश में। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात ये भी है, यहाँ ये जरूर है कि ED CBI का दबाव बढ़ा और लगातार बढ़ा, उसका दुरुपयोग हुआ। इलेक्शन कमीशन का भी दुरुपयोग हो रहा है। देश के सारे राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं। तो जितना आप विश्वास बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसी पहलू को अगर देखेंगे तो विश्वास की घटने की संख्या आपकी ज्यादा नजर आती है। और मुझे लगता है कि सरकार ने जो सुविधाएं दी, तो सरकार कोई एहसान नहीं कर रही थी। जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स जाता है, टैक्स से आप सुविधा देने का वादा करते हो और उसमें भी कटौती हो जाती है। तो मुझे लगता है ये गलत बात है। दूसरी बड़ी बात कि किसान की MSP की जो आपने बात करी थी, MSP आज तक लटकी हुई है। 12 साल हो गए, किसान की आत्महत्या लगातार कर रहा है, किसान की बात नहीं सुनी जा रही। कहीं नहीं कहीं देखिए, किसी भी राज्य में चले जाइए, तमाम जगह किसान आज भी धरने पे बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये नीट जैसी परीक्षा 2024 में लीक हो गई, फिर 26 में लीक हो गई। आपने केवल 24 में जो बयान दिया वही बयान आपने 26 में दे दिया। आप अगर नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में भी पेपर लीक जैसी चीज को नहीं बचा पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका विश्वास निश्चित रूप से जनता से घटा है। अब आप कह रहे हैं सेना लगाएंगे, सेना तब लगाई जाती है जब सरकार फेल हो जाती है। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जी सर, चूंकि देखिए आपने 2024 के लोकसभा